गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस बेटा, हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट था। चैप्टर 4 का हमने फर्स्ट टॉपिक रीड कर लिया था। आज हम करेंगे कॉमन चार्ट टाइप्स। यस, द कॉमन टाइप्स ऑफ चार्ट विच आर अवेलेबल इन एक्सेल आर। देखिए एक्सेल में कौन कौन से कॉमन चार्ट्स शो होते हैं। चार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो कॉमन चार्ट्स सभी यूज़ करते हैं उस चार्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले आता है कॉलम चार्ट। देखिए कॉलम इस तरीके से चार्ट होता है जो आप मैथ्स में भी यूज़ करते हैं ग्राफ में। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। इसमें क्या होता है, डाटा है जो वर्टिकल्स बार में शो होते हैं। देखिए ये वर्टिकल बार्स है। इट depicts the change in the data over a time span. It also shows the comparison among the data items. The categories are represented along the horizontal and the values along the vertical axis. इसमें values को vertical axis पे रखते हैं और horizontal axis पे represent करते हैं categories को। यस, ये कौन सा चार्ट हुआ बेटा, कॉलम चार्ट। नेक्स्ट आता है बार चार्ट। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रोड्स नाउ एज बार। देखिए जो डाटा है वो रोड्स की फॉर्म में शो होता है। ये रोड्स है, लॉन्ग रोड्स, और इसे रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं हम। दीज रोड्स आर प्लेस्ड वर्टिकल हॉरिजेंटली ऑन द चार्ट एरिया। ये जो रोड्स हैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली प्लेस्ड होती है चार्ट पर। इट डिपिक्ट्स द कंपेरिजन्स अमोंग्स द इंडिविजुअल डाटा एलिमेंट्स। और ये क्या करती है, इंडिविजुअल डाटा को उसका कंपेरिजन करती है। कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल एक्सेस एंड द वैल्यूज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सेस। यहाँ पर कैटेगरीज कहाँ शो हो रही है, वर्टिकल एक्सेस पर, और वैल्यूज हो रही है हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे। लेकिन जो कॉलम चार्ट था वहाँ पर क्या हो रहा था बेटा, जो वैल्यूज थी वो वर्टिकल एक्सेस पे शो हो रही थी और जो कैटेगरीज थी वो हॉरिजॉन्टल पर। देखिए अपोजिट, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। नेक्स्ट आता है लाइन चार्ट। यस, इट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स। इट इज सिमिलर टू प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर। देखिए जो ग्राफ है लाइन चार्ट वाला, ये ग्राफ पेपर की तरह प्लॉटिंग होता है। यस, विच इट विद इट्स वैल्यू ऑन द एक्स एंड वाई एक्सेस। यहाँ पर वैल्यू वाई एंड एक्स एक्सेस पे ही शो होती हैं। दिस चार्ट मेक्स यूज ऑफ कनेक्टिंग डॉट्स फॉर शोइंग द ट्रेंड इन डाटा ओवर अ फिक्स्ड टाइम स्पैन। और देखिए इसमें जो डाटा है वो फिक्स टाइम स्पैन पर ही शो होता है। यस, देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने इस पर रखा इस डाटा को, जो हम जैसे हमारे मैंगोज़ है, फर्स्ट ईयर में कितने हुए हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और जो बनानाज हैं वो फर्स्ट ईयर में कितने हुए हैं, सेकंड ईयर में। या हमने डाटा का एक सीक्वेंस ले लिया, जैसे हमने 10, 100, 10 का लिया तो 10, 20, 30, 10 के गैप में, या फिर हमने 100, 200, 300 इस तरीके से लिया, तो हम उस पर डॉट लगाते जाएंगे और इनको लाइन से मिला देंगे। तो ये कौन सा चार्ट हुआ बेटा, लाइन चार्ट। नेक्स्ट आता है पाई चार्ट। इट इज़ यूज टू depicts the data in the form a circle which makes up a data series to the sum of items. It display only a single data series. It is mostly used when you want to emphasis on a significant element. और ये क्या करती है बेटा, जो एलिमेंट्स है उनका परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक सर्किल में इनको शो करती है। देखिए इस तरीके से। ओके बेटा, ये तो हुए हमारे कॉमन टाइप ऑफ चार्ट्स। अब क्रिएटिंग अ चार्ट, चार्ट क्रिएट कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। फॉलोज द स्टेप्स गिवन बिलो टू इंसर्ट अ चार्ट इन एक्सेल। स्टेप फर्स्ट, क्रिएट अ न्यू वर्कशीट विद द डाटा एज शो इन द फिगर। सबसे पहले हमें एक वर्कशीट क्रिएट करनी होगी जिसमें डाटा हो। देखिए इस तरीके से। ओके बेटा, सेलेक्टिंग रेंज ऑफ अ चार्ट, ये तो हमें चार्ट की रेंज सेलेक्ट करना है। ये हमने एक वर्कशीट बनाई है। सेलेक्ट द रेंज A to B6। द कॉलम टाइटल्स एंड रो लेबल्स हैव टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन। देखिए अब हमने सिलेक्शन करा ए रो और ए कॉलम और बी कॉलम का, और रो कहाँ से, एक का ए से 2 तक का, A2 कॉलम जो A2 रो है वहाँ से लेना है हमें, और कहाँ तक, B6 तक।
यस नेक्स्ट स्टेप क्लिक इन इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन चार्ट। सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, ये तो हमने डाटा क्रिएट कर लिया, इसके बाद हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद चार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टेप 4 चूज द रिक्वायर्ड चार्ट कैटेगरीज से कॉलम्स and then choose an appropriate chart subtype from the choice that are available। अब हम चॉइस करेंगे कि हमें कौन सा चार्ट लेना है। यस दैट चार्ट विल बी डिस्प्ले ऑन योर वर्कशीट, और जो भी हम चार्ट सेलेक्ट करेंगे वो हमारे वर्कशीट पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया है कॉलम चार्ट, तो कॉलम चार्ट को हमने जैसे ही लिया और डाटा सेलेक्ट करके रखा तो हमारा डाटा देखिए इस तरीके से शो हो जाएगा। अभी देखो हमने जो वर्कशीट बनाई थी ये वाली वर्कशीट है, और देखो इसके अकॉर्डिंग ही क्या हो गए, डाटा शो हो गए। हमने 10-10 का गैप लिया तो 70 किसके हैं, फर्स्ट वाले स्टूडेंट के, अमित के हैं अपने 50 एंड रिया के हैं 65। तो 65 का होगा 70 और 60 के बीच में, तो यहाँ पर हमने ले लिया 65। तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा। The two tabs and will appear under the charts tools categories on the ribbon. This tab have option for the editing and formatting the chart. Yes. Step 6 choose the required layout from the chart layout group present on the design tab. Step 7 click on the chart style group, click on the more button for viewing all the style एंड देन क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड स्टाइल। अब देखिए हमें चार्ट की स्टाइल भी ले सकते हैं। अब बाहर जो कॉलम जो चार्ट लिया है हमने उसमें भी बहुत सारी स्टाइल्स है कि हम किस स्टाइल का लेना चाहते हैं। जैसे ही हम चार्ट डिज़ाइन कर लेते हैं तो यहाँ पर एक डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद हमें ये देखिए इस तरीके से चार्ट के टाइप शो हो जाते हैं, स्टाइल किस स्टाइल में लेना है। तो नोटिस द चेंज ऑल द डाटा labels, titles, legend, details given in the selected data range will be shown in the chart। और जो भी आप लेना चाहते हैं देखिए इसमें यहाँ पर आपको नेम शो होते रहते हैं कि आपको कौन सा चार्ट लेना है। यस नेक्स्ट स्टेप 8 फॉर चेंजिंग द डाटा रेंज ऑफ योर चार्ट राइट क्लिक ऑन द चार्ट एंड देन चूज द सेलेक्ट डाटा फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। द सेलेक्ट डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, डिस्प्ले, क्लिक ओके। जैसे ही हम ये चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास फिर ऑप्शन आता है सेलेक्ट डाटा एंड शॉर्टकट मेन्यू, उसके बाद सेलेक्ट डाटा सोर्स। तो सेलेक्ट डाटा सोर्स करते हैं, उसके बाद हम करते हैं ओके और हमारा चार्ट क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो बेटा ये आज हमने रीड करा है कॉमन चार्ट टाइप एंड क्रिएटिंग अ चार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आप इसे रीड करना। ओके बाय।